जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में 30 प्लस महत्वपूर्ण जीकेजीएस पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करना और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना। और ये आंदोलन तो जाकर के हमारे 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो अभी मैं आप लोग को बता चुका हूं 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका जो नारा है हमारे जाकर के महात्मा गांधी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी एज जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के जो है हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है ये जाकर के हमारे 1905 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहां पड़ता है हमारे अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये हमारे जाकर के किए थे दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है ये जाकर के 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये युद्ध जो है हमारे अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो है ये हमारे क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु जो है वो जाकर के हमारे बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि हमारे भारतीय खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली
पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? फर्स्ट टाइम जो भारत रत्न है सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा और ये जाकर के 2014 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे ड्राविड जॉइन हॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हमारे दिल्ली और अजमेर के घूमने आए थे और साथ ही हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति जो हुआ करते थे वो हमारे हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद, उनसे ये मिले थे। चलिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, किस देश के साथ म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? कौन सा देश के साथ म्यांमार जो है सबसे लंबा सीमा साझा करती है? तो चीन के साथ करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? तो जेबी से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो किसने शुरू किया था उसका निर्माण और दूसरा किसने पूरा किया था। शुरू जो है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यानी कि इसका निर्माण कार्य जो है शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यानी कि इसको पूरा नहीं कर पाया था। पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि इसको स्टार्ट किसने किया था इसका निर्माण, तब जाकर के हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली को लाल किला निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण हमारे शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 24वां प्रश्न, दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह कौन था या मुगल शासक बोल सकते थे, कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला हमारा 25वां प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग्स। नाम भी दोस्तों कैसा अजीब सा है, कुछ अजीब सा ही नाम है इसमें। जितने विदेशी लोग थे ना उसको अंग्रेज, खास करके अंग्रेज है, उसका नाम ही कुछ अल्टर है, लेकिन खैर हमें उससे क्या, हमें बस क्वेश्चन से मतलब है। चलिए अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति जो है अपने अक्ष पे सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रेल कब और कहां चलाई गई थी? प्रथम रेल जो है 1853 ईस्वी में मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जाकर के 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हमारा 30वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा चाय जो है भारत में वो असम में जाकर के प्रसिद्ध है। असम में सबसे ज्यादा चाय की खेती भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी तरह के और भी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।